गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है जी। इस वीडियो में हम ट्विन मेलोडीज़ जो चैप्टर है इसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी। और हम कर रहे हैं क्लास 9th के लिए NCERT की इंग्लिश बुक कावेरी, जिसका नाम है तो इस जो बुक है कावेरी, इसमें जो भी पोएम्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उनका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं इन चैप्टर्स और पोएम्स के ऊपर जो इनकी आंसर कीज़ हैं एक्सरसाइजेस की, वो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ ट्विन मेलोडीज़ चैप्टर की। तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में क्या दिया गया है एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें तार लगी होती है, वो स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपने इनके नाम आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। जैसे ये एस से शुरू होता है, ये भी एस से, ये MVGB से, ठीक है। इनके नाम आपने देखने हैं कि क्या है। तो ये आपके नाम दिए गए हैं। पहले पे जो ये है एस से शुरू होने वाला, ये आपका संतूर है। और ये नंबर 2 पे आपका सारंगी, नंबर 3 पे आपका सितार, नंबर 4 पे ये वाला आपका सरोद, ठीक है। अब बॉटम रो में आपका MVGB, ठीक है, ये M से शुरू होने वाला आपका मैंडोलिन, V वाला, ठीक है, ये आपका मैंडोलिन है। और ये V वाला आपका क्या है, वायोलिन है, वायोलिन, हाँ वायोलिन। और ये G वाला आपका क्या है, गिटार, ठीक है जी, गिटार। और ये वाला आपका क्या है, ये है आपका बेंजो, ठीक है जी। तो ये आपके नाम हो गए हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के। आगे आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, जो आपको नंबर 2 एंड 3 के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। नंबर 2 और 3 जो क्वेश्चन दिया गया है उसका क्या आंसर है। तो हाँ, ये ऊपर रहा आपका डू यू प्ले वाला, ये नंबर 2 का आंसर रहा, ठीक है जी। और नंबर 3 का आंसर आपका ये रहा, ये पर्सन टू पर्सन तक ही आंसर है। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद जो नंबर 4 है वो है आपको क्या दिया गया, कंप्लीट द पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ठीक है, करेक्ट फ्रेजेस को चूज़ करके जो भी बॉक्स में आपको दिए गए हैं। ये आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं और ये आपको ब्लैंक्स दी गई हैं। कितनी हैं ये, 1 से लेके 8 तक ब्लैंक्स आपको दी गई हैं। तो इनका आंसर आपका ये रहा, 1 से लेके 8 तक। ऑलराइट, ये आपने पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। ये पैराग्राफ कंप्लीटेड दिया गया है, ठीक है। बोल्ड में इनके आंसर हैं, जैसे वियरिंग अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस। फिर आपका चेक योर अंडरस्टैंडिंग आ गया। अब इसमें क्या है, ये रीडिंग फॉर मीनिंग तो आपका चैप्टर आ गया। तो अगली एक्सरसाइज आपको कहाँ पे मिलती है, हाँ ये रही। आपने टेबल कंप्लीट करना है चैप्टर के एक्ट 1 के बेस्ड के ऊपर पेस्ट। ओके, सबसे पहले सेटिंग दी गई है कि जिस कमरे में या जिस जगह पे ये प्ले एक्ट आउट हो रहा है वो कैसा है, कहाँ पे हो रहा है, इकबाल का कमरा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम, कमरा कैसा है, कमरे में एक स्मॉल रैक पड़ा है, ठीक है। ऑन द वॉल, दीवार पे क्या है। चिल्ड्रन, कौन कौन से हैं बच्चे, बच्चों का नाम और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जैसे इकबाल है बच्चा फ्लूट प्ले करने वाला। ओके, ये आपका टेबल है। और फिर स्पीकर कौन है, वर्ड्स ऑफ स्पीकर दिए गए हैं कि ये बात किसने कही, वो स्पीकर में आएगा। और ये बात कहने का रीज़न जो है कि स्पीकर ने जो ये बात कही गई है उसका रीज़न क्या था, क्यों उसने ये बात कही, वो आएगा। तो ये टेबल आपका
ये फिल होगा। सबसे पहले सेटिंग वेयर का आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम में स्मॉल रैक, वुडन टेबल वगैरह आ गया, और दीवार पे क्या है, पोस्टर्स हैं 2 व्यक्तियों के, हरि प्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम, ठीक है। फिर चिल्ड्रन एंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इकबाल फ्लूट प्ले करता है, अविनाश तबला, ठीक है। ये पीटर श्रुति का भी आ गया। फिर उसके बाद ये स्पीकर आ गया, ओ नो ओ हो वाव श्रुति वाले जो वर्ड्स हैं ये अविनाश ने कहे हैं। क्यों कहे हैं, वो एक्साइटेड था। देयर इज़ नीड वाला श्रुति ने कहा है। क्यों कहा है, शी वॉज अफ्रेड, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है और थर्ड क्वेश्चन, इसके आगे तो आपका एक्ट 2 शुरू हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर ये दिया गया, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और उसके नीचे आपका रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आपका चेक योर अंडरस्टैंडिंग आ गया, एक्ट 2। तो एक्ट 2 आपका शुरू हो गया, और इसकी एक्सरसाइज कहाँ पे है, आई थिंक ये है एक्सरसाइज। एक बार मैं चेक भी कर लूँ। ये है समरी, आपने कंप्लीट करनी है एक्ट 2 की। करेक्ट वर्ड्स जो बॉक्स में दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करके, इनको चूज़ करके आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। कितनी है ये, 1 से लेके 8 तक ब्लैंक्स हैं एक्ट 2 की समरी की, 1 to 8 ब्लैंक्स। तो एक्ट 2 की समरी की ये ब्लैंक्स ये रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर ये रहा, और ये 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 to 8 आपका ब्लैंक्स का आंसर ये रहा। और फिर उसके बाद आपका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आ गया, एक्ट 2 के ऊपर बेस्ड ही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, और उनका आंसर आपका ये रहा सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का। फिर आपकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज आ गई एक्ट 3 की। तो एक्ट 3 की एक्सरसाइजेज आपकी, हाँ ये रही। आपने बताना है ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, और आपने एक्ट 3 को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो ये 1 to 6 आपकी स्टेटमेंट्स के आंसर हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, और फिफ्थ सही है, बाकी फॉल्स हैं। फिर आपकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, और इसमें आपको पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। प्ले के बीच में से कुछ पैराग्राफ लाइंस उठा के आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सट्रैक्ट 1, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 नंबर 4 नंबर 5। तो एक्सट्रैक्ट 1 के 5 क्वेश्चन, ये रहा एक्सट्रैक्ट 1। तो पहले का आंसर ये रहा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये, थर्ड का ये, और फोर्थ का आंसर आपका आप देख पा रहे हैं, और ये फिफ्थ क्वेश्चन का ये नीचे रहा आंसर आर्टिस्ट्स वाला, ठीक है जी। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट 1 के आपके आंसर हैं। अब आपका एक्सट्रैक्ट 2 आएगा, ये नबीन वाला, ठीक है जी। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन ही हैं एक्सट्रैक्ट 2 के भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का देख लिया आपने। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वीडियो को पॉज करके आपने देखना है, वीडियो को पॉज करके देख लें, जैसा भी आपको सूटेबल रहे। 1 2 3 4 का आंसर, और फिफ्थ का आंसर ये नीचे है, ईच बे इट्स ओन विंड, ये वाला फिफ्थ का आंसर। आगे फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये टोटल कितने हैं, 1 से लेके 6 तक हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर रहा, सेकंड का आंसर, नंबर 3 का आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ का, फिफ्थ का आंसर,
देख रहे हैं आप। आगे आपका 6th लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ये रहा। फिर वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। हाईलाइटेड वर्ड आपने रीड करना है। जो सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड दिया गया असाइड, असाइड किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या है कि असाइड किसके लिए यूज़ हुआ है, तो 4, 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं 4, 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि 4th ऑप्शन सही है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिए गए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका नंबर 4 है। ये वाला नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट से सही हैं। फिर आपका सेकंड है, आपने ये वर्ड्स रीड करने हैं, अहम, आई, ये वाले। फिर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। व्हाट आर दे यूज्ड, वाई आर दे यूज्ड। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स यूज़ क्यों हुए हैं? गैप्स फिल करने के लिए, क्लैरिटी इंक्रीज करने के लिए, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर 1 है इसका, ठीक है। गैप्स फिल करने के लिए, बोलते हुए गैप्स फिल करने के लिए, टू फिल गैप्स वाइल स्पीकिंग। अब आपने क्या करना है, आपको ये 1 to 4, ठीक है, ये आपको इमोटिकॉन्स दिए गए हैं। इमोटिकॉन्स क्या होते हैं, वो इमोजीज जो कोई इमोशन शो करते हैं। ये आपको बॉक्स दे दिया गया, वर्ड्स दे दिए गए बॉक्स में। अब आपने इनको मैच करना है कि ये वाला इमोजी कौन से वर्ड वाला इमोशन शो करता है। तो जो पहला वाला इमोजी है, नंबर 1 इमोटिकॉन है, ये शो करता है आपका अर्ग, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसका मैंने साइड पे भी दे दिया गया कि जो ये इमोटिकॉन है जो अर्ग शो करता है, अर्ग, ये आपका क्या इमोशन शो करता है, फ्रस्ट्रेशन या एंगर शो करता है, ठीक है। और दूसरे नंबर वाला ये वाला इमोजी आपका क्या शो करता है, नंबर 2 वाला अहम, ठीक है, जैसे हम गला साफ करते हैं ना ऐसे, ये शो करता है। नंबर 3 वाला आपका क्या शो करता है, व्यू, ठीक है, सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है, सेंस ऑफ रिलीफ कि कोई मुसीबत से या परेशानी से आपको छुटकारा मिला, आपको आराम मिला। और जो नंबर 4 वाला है, ये सोच रहा है इमोजी, तो ये आपका ठीक है, थिंकिंग पोज है, ये पॉन्डरिंग पोज। तो नंबर 3 आपका मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम कहाँ पे हैं, क्या करना है आपको हाँ, कॉलम 1 में आपको म्यूज़िक से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके मतलब आपने दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो कितने वर्ड्स हैं, ये 7 वर्ड्स हैं। रिदम किसको कहते हैं, ये कॉलम 2 में हमने ढूंढ के मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। फर्स्ट का 3rd है, तो यानी कि फर्स्ट रिदम था। तो रिदम क्या होता है, नंबर 3 पैटर्न ऑफ बीट्स और टाइम इंटरवल्स इन म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक में बीट्स का पैटर्न, उसको रिदम कहते हैं। तो ये 1 to 7 का आपका ये रहा आंसर की, मैच द कॉलम्स की। फिर आपके नंबर 4 पे कुछ एक्सरसाइज है। हाँ, मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। ये आपको 1 to 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस नहीं, सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 to 3, इनमें अंडरलाइन किए गए हैं कुछ फ्रेजेस, जैसे ड्राउन योर इंडिविजुअल स्टाइल, सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी, वुड गो डाउन द ड्रेन। इनका मतलब आपको क्या लगता है, इनका क्या मतलब है, वो आपने फिल करना है इनका मीनिंग, ठीक है जी। तो ड्राउन योर इंडिविजुअल स्टाइल का मतलब होता है लूज़ योर यूनिकनेस, की जो आपकी खासियत है, स्पेशलिटी है, आप में जो यूनिक बात है उसको खो देना। ये आपको आंसर दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के। फिर 5th आपका सेंटेंस टाइप है। आइए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। ये नंबर 5 में आपने डायलॉग्स रीड करने हैं। ओ हाउ मच आई एन्जॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, वाह हाउ सोलफुल, यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो जो सेंटेंसेस 1 and 2 हैं, ये कौन से सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव हैं, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी के इम्पेरेटिव। कौन से हैं ये सेंटेंसेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। हैरानी हो रही है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये देखिए। फिर क्या करना है, आपने दिए गए
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस को अब आपने डेक्लेरेटिव बनाना है। तो ये लिखोगे आप जो सेंटेंस है ना कि ओ हाउ मच आई एन्जॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, ये आपका बन जाएगा डेक्लेरेटिव कि श्रुति एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी ग्रेटली एन्जॉयड परफॉर्मिंग दैट पीस, ठीक है। इसमें कोई साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, एंड पे फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ये आपका डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है। तो अभी मैं कुछ भी ग्रामेटिकल चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डिटेल में वीडियोस में बनाऊंगा इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर, तब आपको सभी A to Z जो टॉपिक्स हैं ग्रामर में आते हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस भी करेंगे अटैम्प्ट हम, ऑलराइट। तो नंबर 6 में आपने क्या करना है, जो भी नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको रिपोर्टेड स्पीच में आपने कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल की दी गई है कि वाव श्रुति यू आर अ सेंसेशन सजेस्टेड अविनाश, तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं। तो एक बात यहाँ पे समझ लो कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेशन और ये कोटेशन मार्क्स, कोट्स जिनको हम कहते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच हम बना लेंगे तब वो एक सिंपल डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगी, कोई उसमें क्वेश्चन का साइन और एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं होगा, सिंपल एंड पे फुल स्टॉप ही होगा, ठीक है। जैसे अविनाश एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट श्रुति वॉज अ ग्रेट सेंसेशन, तो वाव श्रुति, तो ये क्या है, ये उसको आश्चर्य हुआ है, वंडर, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ गया ये शब्द, ठीक है। तो ये कितने हैं, सेकंड से लेके 6 तक हैं। तो सेकंड का आंसर ये रहा, ठीक है, इकबाल से लेके ऑफ तक रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड का आंसर ये रहा, फोर्थ का आंसर आपको मिल गया, फिफ्थ का आंसर मिल गया, ठीक है। 2 से 5 तक ये रहे आंसर, और 6th का आंसर ये रहा। आगे आपका डायलॉग रिपोर्टिंग है। इसमें आपने क्या करना है, नंबर 7 में आपको कुछ डायलॉग दिए गए हैं और इनको आपने रिपोर्ट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। चाहे आप इनडायरेक्ट स्पीच कह लो, चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच कह लो, एक ही चीज़ के 2 नाम है। तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये आपको 4 ब्लैंक्स दी गई हैं, तो इनका आंसर आपका ये रहा, ठीक है। चारों ब्लैंक्स का आंसर ये रहा। तो यहीं पे आपका आंसर की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ट्विन मेलोडीज़ चैप्टर की। आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। आई वुड लव दैट। एंड अब आपने क्या करना है, आप अपने 9th क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और जो आंसर की बाकी चैप्टर्स के ऊपर हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।